वालेकुम, आई एम रुबीना ख़ान, आर के टेलीविज़न। इस वक्त 3 बज रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। हमारे जो उदैफा साहब हैं, जानते हैं, आपको तारुफ़ करवाया हुआ है, वो आए हुए हैं, तो उनके लिए दही बड़े बन रहे हैं। और ये इतनी गर्मी में अंडा खाएंगे। और ये उनके लिए पुलाव बन रहा है, ये यखनी बन चुकी है। और ये देखें, ये दही बड़े बन रहे हैं उनके लिए, बताते हमने दही जमाई। और ये देखें, ये चावल हैं, हमने काफ़ी देर से भिगोए हुए हैं। ये देखिए, ये चावल जो है भीग चुके हैं। लेकिन ये जो चावल है ना, ज़्यादा देर भिगोया करें। ये देखिए बिल्कुल वाइट हो चुके हैं चावल ना, कम नहीं भिगोया करें, ज़्यादा देर भिगोया करें। ज़्यादा देर आप लोग भिगोएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से पकेंगे और बिल्कुल हल्के पानी में, कम पानी में और भाप से गलेंगे ये, और मज़ेदार बनेंगे। ये पुलाव बन रहा है और ये चावल जो हैं ये भीगे हुए हैं इसके अंदर। हम नॉर्मल दिखा रहे हैं भाई, अपने आज क्या हो रहा है वो दिखा रहे हैं, इसलिए आज सब कुछ फैला हुआ है, काम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये देखें हमारे यहाँ पानी आता है। ये हमारी टंकी है पानी की, बाहर से हम पानी मंगाते हैं। ये देखें कितना सारा पानी, ये टंकी देखिए, टंकी देखिए, ये टंकी जो है ना, इसमें पूरे 5 कैन आते हैं इसके अंदर, पूरे 5 कैन। तो हम इसमें पानी ये वाला यूज़ करते हैं। अब ये देखिए हमारे ये जो चावल भीग चुके हैं, और यहाँ से दिखाते हैं यूँ करके। ये देखें, ये थोड़े दही बड़े रह गए थे वो डल रहे हैं, और बाकी जो है पानी में डल चुके हैं। और मुझे ना दरअसल ये वाले जो दही बड़े होते हैं ना, पानी भीगे वाले, ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो हाँ, ज़रा हम इसे खा के देखते हैं, बड़े मज़े के होते हैं ये दही बड़े। पानी में तो हल्के से भीगे हों और थोड़े से ये क्रिस्पी हों। अभी तो भीग रहे हैं ना, तो मैं इसमें से एक उठाती हूँ और खाती हूँ, तो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें थोड़ा सा नरम होते हैं, थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े के लगते हैं। और मुझे जो होता है ना यखनी की बोटी, वो बहुत अच्छी लगती है। कभी खाइएगा। पके हुए पाए तो खाते ही हैं, लेकिन जब पक जाते हैं ना, उबल जाते हैं, जब वो वाले पाए खाए, आहा मज़ा आ जाता है वो पाए खाने में। ये देखिए अंडा बॉयल हो चुका है और बेचारा चीख चीख के कह रहा है मुझे बाहर निकाल लो, तो ये तो चीख चीख के बोल रहा है, तो इसलिए ये अंडा उबल रहा है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए जनाब, दही बड़े बन चुके हैं। अभी तक पुलाव हमने बघारा नहीं है। ये देखिए, ये चमचा इसमें से निकालते हैं, और ये देखिए दही बड़े तैयार हैं, जायकेदार हैं, मज़ेदार हैं। करीब से भी देख लें, बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है, ये दही बड़े भी तैयार हैं, शीर ख़ौरमा भी तैयार है, दही बड़े भी तैयार हैं। और एक स्पेशल चीज़ जो मैंने बनाई है वो चिकन टिक्का है, वो अभी कच्चा है, अभी बनाने जाऊंगी। देखिए चिकन टिक्का जो हमारा ये है, मैंने इसको मसाला लगा के रख दिया था। और ये ब्रेस्ट पीस की जो मैंने हड्डी निकाल ली थी, ये देखिए ये लेग पीस है, इसको लगा के रखा था। और ये मैंने जो था, ये चेस्ट पीस है, मैंने इसकी हड्डी जो थी वो निकाल के हटा दी। जो इसके ये ब्रेस्ट पीस है, इसकी मैंने हड्डी हटा दी थी। मैं ख़ुद मुर्गी बनाती हूँ, सही है ना, यानी साबुत मुर्गी मंगाती हूँ और फिर उसको खुद काटती हूँ और अपनी मर्ज़ी के पीस जो हैं वो निकालती हूँ। अब इस चिकन टिक्के को मैं फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए रख रही हूँ। लाइट है नहीं, ओवन चलेगा नहीं, तो इसलिए जब ओवन नहीं होता तो फिर हम इस तरीके से बनाते हैं। और जब ये पक रहा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये पक रहा है। ठीक है, अभी हम मिलते हैं इसको फ्राई पैन में रखने के बाद। इसमें डाल देंगे, हमने इसमें तेल डाल दिया है, इसलिए या तो इसमें डाल दें, चिकन टिक्का में तेल डाल दें, या इसमें डाल दें। हमने थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हमने तेल डाला है। और ये देखिए, अब हम ये जो टिक्का था, अब हम इसके अंदर रख देंगे। लाइट नहीं है, ओवन जो है नहीं चल सकता, तो ये देखिए
ये जो पानी इसका बचा रहता है इसी में ही डाल दें। इसके अंदर हमने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसलिए कि इस तरह तो ये स्टीम नहीं कर रहे हैं हम, बस ये अपना दही भी अपना पानी छोड़ेगी, दही भी अपना पानी छोड़ती है। और क्या कहते हैं, हमने थोड़ा सा पानी डाला है, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे। अब इसको ढक देंगे, हल्की आंच पे हम इसको पूरा कवर कर देंगे। देखिए हमने जो है इसके ऊपर ये ढकना ढक दिया है, पक रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए अब ये इस तरह, ये जब हल्की आंच पे हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा है, जब ये थोड़ा गल जाएगा तो फिर हम इसको तेज़ कर देंगे और फिर हम इसको ये गैस की आंच पे इसको सेकेंगे और ज़्यादा तेल लगाकर से इसको सेकेंगे। फिर खुशबू आती है चिकन टिक्का की। आज लाइट नहीं, ओवन नहीं, तो इसलिए आज हम ऐसे होममेड तरीके से टिक्का बना रहे हैं। ये देखें अब इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसका ढकना खोल रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा पलट देंगे, ये गल चुका है, इसको ऑयल भी आ चुका है, बस हल्का सा रह गया है ये, इसको हम पलट देंगे। ये देखिए अब इसको ऑयल देखें, ऑयल जो है इसमें आ चुका है, ये देखें नीचे ऑयल आ रहा है। अब हम इसे थोड़ी सी देर इस पे तवे पे, इसमें फ्राई पैन में सेकेंगे इसको। उसके बाद हम इसको चूल्हे पे इसको सेकेंगे। देखिएगा आप कैसे सेकते हैं। अब इसमें कलर आ जाएगा। बहुत मज़े का बनता है ये इस तरह। अगर आप, लाइट अभी भी गई हुई है, नहीं आई है, ये देखें बहुत मज़े का ये जो हमारा चिकन टिक्का है बहुत मज़े का बना है। अब इसमें आप कहेंगे या तो कोयला हो तो कोयले का धुआं दे देते हैं हम, अगर कोयला ना हो तो इसका एक और तरीका है, वो करते हैं। जी जनाब, ये देखें अभी हमने आपको दिखाया था, ये हमारे दही बड़े भी तैयार हैं, ये हमारा शीर खुरमा भी तैयार है। ये वो वाला शीर खुरमा नहीं है जो स्ट्रॉ से खाते हैं, पतला वाला कि स्ट्रॉ लगाओ और उसे पियो, वो नहीं है। मैंने इस शीर खुरमा में कस्टर्ड यूज़ किया है ताकि उसका टेस्ट वगैरह थोड़ा चेंज हो जाए। और ये स्ट्रॉ वाला शीर खुरमा नहीं है जो लोग स्ट्रॉ से पीते हैं। और ये सलाद भी हमारा तैयार है और ये हमारा चिकन टिक्का है वो भी तैयार है और सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। बस ये चिकन टिक्का हमें जो पुलाव हमारा दम हो रहा है उसमें रखेंगे, इसलिए कि नली बिरयानी जो होती है वो रखी जाती है, साथ में पकाई नहीं जाती उसको। जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो चावल के बीच में रखी जाती हैं, तो चिकन टिक्का भी हम चावल के बीच में रख देंगे तो ये चिकन टिक्का पुलाव हो जाएगा। वरना लोग चिकन टिक्का बिरयानी खाते हैं, आज हम पुलाव खाएंगे। चलें, जब सारी चीज़ें लग जाएंगी और फिर हम आपसे मिलते हैं। सब लग जाए। अब ये देखिए हम ये जो चिकन टिक्का है चावलों के दरमियान में रख रहे हैं। ये देखिए इधर रख दिया और इधर रख देंगे और ये बीच में रख देंगे। इसके ऊपर चावल हम डाल देंगे और चावल डाल देंगे। देखिए इस तरह हम चावल डाल देंगे, सारे पूरे में फुल चावल कर देंगे और फिर से रंग इसका कलर डालेंगे और इसे दम पे रखेंगे। फिर ये चिकन टिक्का पुलाव बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है ना, चलें ठीक है। जब ये दम पे आ जाएगा, अभी मैं सारा चावल मज़ीद सेट कर दूं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। जी जनाब, हमारे ये जो पुलाव है ये तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बना है ये पुलाव। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये देखिए हमारी चिकन टिक्का पुलाव जो है तैयार है। ये रायता है, ये दही बड़े हैं, ये शीर खुरमा है
अब जो है अब हम खाना खाएंगे। बहुत देर हो चुकी है, बहुत टाइम हो चुका है। इसे करीब से भी दिखा देती हूँ, बहुत टाइम हो चुका है। इसे हम खाना खाएंगे, फिर खाने के बाद फिर मिलते हैं। ये था हमने जो आज खाना तैयार किया उज़ैफ़ा और मशारिब के लिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।